अब राजधानी दिल्ली में अब दिल्ली सरकार एक बड़ी पहल की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हब बनाने की तैयारी राजधानी दिल्ली को हो रही है। तो अब ऐसे में ये पॉलिसी लाई जा रही है। बात अगर की जाए तो फिल्म और शूटिंग से जुड़े हुए आवेदनों को अब सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी मिलेगी। तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अब जो आवेदन है वो दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली को ग्लोबल शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए 3 करोड़ का बजट और फिल्म फेस्टिवल के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। और राजधानी में ही अब शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक की सुविधाएं भी मिलने वाली। अवार्ड एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार आई एम इंडिया। 100 कहानियां जिसमें एंटरटेनर ये सिंगिंग भी करते हैं, ये एंकरिंग भी करते हैं, ये एक्टिंग भी करते हैं। तो दिल्ली को अब फिल्मी दुनिया बनाने का एक इनिशिएटिव दिल्ली सरकार का है। ग्लोबल लेवल पर दिल्ली का नाम चमकाने का इनिशिएटिव है। फिल्म आवेदनों के लिए अब यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री विकास के लिए सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। शूटिंग से पोस्ट प्रोडक्शन तक सभी दिल्ली में उपलब्ध कराने की योजना है। फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ का बजट अलॉट किया है सरकार ने। लोकेशन, प्रमोशन और निर्माताओं को प्रोत्साहन देने का एक प्रयास ये नज़र आता है, क्योंकि अब दिल्ली को एक फिल्मी हब के रूप में डेवलप करना है। तो ये जो तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, इनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नए और उभरते हुए टैलेंट को अब राजधानी दिल्ली में ही मौका मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मुंबई में टैलेंट जाता है, मुंबई में युवा पहुंचते हैं, फिल्मी सितारे बनने का उनका सपना होता है। लेकिन राजधानी में अगर फिल्मी हब बनाने को लेकर एक इनिशिएटिव दिल्ली सरकार का है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई फिल्मी जगत में जाना चाहे या फिर फिल्म इंडस्ट्री का रुख करना चाहे, अगर राजधानी दिल्ली में फिल्मी हब बन जाता है तो युवाओं की जो एक दरकार थी फिल्म इंडस्ट्री में जाने की, तो वो राजधानी दिल्ली में ही पूरी हो जाएगी। अगर सरकार का ये इनिशिएटिव ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट होता है तो नए और उभरते टैलेंट को राजधानी दिल्ली में ही मौका देने का एक प्रयास यहाँ पर रेखा सरकार का है। टूरिज्म बढ़े, यहाँ का एजुकेशन टूरिज्म बढ़े, यहाँ का हेल्थ टूरिज्म बढ़े, और इसके साथ ही यहाँ का फिल्म टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए। एक नई स्टेट फिल्म पॉलिसी लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं, और ये भी हम चाहते हैं कि फिल्मों की शूटिंग्स भी यहाँ पर हो, फिल्म फेयर अवार्ड भी यहाँ पर हो, और फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर हो। एक भव्यता के साथ में दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग आए, वो देश विदेश से लोग आए, और मिल करके दिल्ली को ग्लोरीफाई करते हुए हम इन आयोजनों को करें। आज आपने उस इरा में पैर रख दिया है, एक शुरुआत कर दी है, काम का आगाज आपने किया है, इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। हमारे मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। नीतू, फिलहाल जो ये इनिशिएटिव दिल्ली सरकार का है, एक बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि फिल्मी हब के रूप में अगर डेवलप करना है तो योजनाओं का एग्जीक्यूशन बिल्कुल सटीक तरीके से करना होगा, और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन युवाओं के लिए जो कि अपने सपने को इसीलिए दरकिनार कर देते हैं कि वो मुंबई नहीं जा सकते। तो एक सकारात्मक कदम मानकर चले इसे। नीतू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जैसे ही बात फिल्मों की होती है या मूवीज की होती है, तो जो सबसे पहला ख्याल किसी भी कलाकार के मन में आता है वो आता है कि उसे माया नगरी मुंबई पहुंचना है। लेकिन अब जब दिल्ली में इस तरह का एक फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होगा, फिल्म सिटी बनाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं उससे दिल्ली में जो कलाकार है, क्योंकि अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें, उसका हब दिल्ली में है, यानी दिल्ली के वो कलाकार जिन्हें मजबूरी में अपना घर परिवार, अपना शहर छोड़ कर किसी दूसरे राज्य जाना पड़ता है अपना करियर बनाने के लिए, वो दिल्ली में अपना करियर बना सकेंगे। और सबसे बड़ी बात,
कि दिल्ली सरकार अब आवेदन भी स्वीकार करने को तैयार है कि अगर आपको फिल्म बनानी है, आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप दिल्ली सरकार के पास आइए और आपको आर्थिक मदद भी की जाएगी। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई कलाकार बहुत अच्छे आइडियाज के साथ आता है, लेकिन बजट भी एक परेशानी रहती है जो किसी कलाकार को, डायरेक्टर को काम करने से रोकती है। ऐसे में सरकार का समर्थन कि आप आइए काम करिए, एक सिंगल विंडो बनाने की भी कोशिश। इससे पहले आप देखिए, हमने देखा दिल्ली सरकार हर चीज में एक सिंगल विंडो डेवलप करने की कोशिश कर रही है, चाहे बात व्यापार की हो, चाहे बात अब आप सिनेमा की कर लीजिए, फिल्मों की कर लीजिए, यानी कलाकारों के लिए भी एक सिंगल विंडो होगा। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, एक मदद भी लीजिए। साथ ही फिल्म सिटी डेवलप करने का भी जो ख्याल है वो सरकार के मन में है कि दिल्ली में भी एक मुंबई की तरह ही फिल्म सिटी डेवलप हो, जहां पर तमाम मूवीज की शूटिंग हो, दिल्ली में भी मूवीज बने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिल्ली भी आए। अगर ऐसा होता है, इसको जल्द से जल्द अगर किया जाता है तो देखिए कहीं ना कहीं ये रोजगार का अवसर पैदा करेगा। दूसरा, दिल्ली का जो आर्थिक स्तर है उसमें भी इजाफा करेगा, क्योंकि अगर फिल्में बनेंगी दिल्ली में तो लोगों को रोजगार मिलने के साथ लोग दिल्ली आएंगे, जैसे अभी मुंबई जाते हैं। तो ये दिल्ली के लिए फायदेमंद है, दिल्ली के कलाकारों के लिए फायदेमंद है, साथ ही उन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस के टैलेंट के लिए भी फायदेमंद है जो रोजगार की तलाश में दिल्ली से मुंबई जाते हैं। बिल्कुल। और नीतू, एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पर रेखा सरकार का है कि दिल्ली को फिल्मी हब बनाना है, क्योंकि जटिलताएं भी बहुत होंगी और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ जो जटिलताएं हैं उन पर भी लगातार पैरेलल काम करना होगा रेखा सरकार को। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कोई प्लान बनाना और उसके बारे में सोचना, ये तो काफी आसान है, क्योंकि आपने कोई प्लान सोचा और तय कर लिया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि दिल्ली में फिल्म सिटी डेवलप करनी होगी तो उसके लिए जगह ढूंढना, फिल्म सिटी को इस तरह से डेवलप करना, साथ ही लगातार उस पर नजर रखना, युवाओं को इसमें मौका मिले बराबर का। अगर सिंगल विंडो बनने की बात हो रही है तो ऐसा ना हो कि जो वाकई में टैलेंटेड लोग हैं वो इससे पीछे छूट जाए। लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, ये तमाम ये वो पहलू होंगे जिस पर सरकार को काम भी करना होगा, इस पर भी ध्यान देना होगा। अगर इसका जिक्र किया है तो इसको जल्दी अमली जामा भी पहनाना होगा। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पैरेलल डायरेक्शन में सरकार को भी इनिशिएटिव लेने के बाद इस पर काम करना होगा। साथ ही जो दिल्ली में रह रहे कलाकार हैं उन्हें इसके बारे में बताना भी होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन तक जो जानकारी है वो पहुंचती ही नहीं है। ऐसे में लोगों को इसके बारे में पता हो, कलाकारों को इसके बारे में पता हो, और अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है तो इसमें ठीक ढंग से काम हो। अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेने के बाद इस पर काम होता है तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली के इतिहास के लिए भी पहली बार होगा कि इस तरह का बड़ा फिल्म सिटी दिल्ली में डेवलप किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए नीतू, लगातार हमारे साथ अपडेट्स हम आपसे ले रहे हैं। तो अब फिल्मी हब बनाने का एक जो प्रयास है रेखा सरकार का वो नजर आ रहा है।